हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। हाउ आर यू टुडे? क्लियर। नेक्स्ट आता है डेराइव्ड लिपिड। नेक्स्ट आता है डेराइव्ड लिपिड। Now what is the property of derived lipid? These lipids are obtained by the hydrolysis of simple or compound lipids. ये hydrolysis से बनते हैं. Although these are the product of hydrolysis of lipid, but even they have some properties of lipid, and it is of following types. First है steroid. Steroids, okay. So important steroids which have ketone group is known as sterone. First, the steroid which contain ketone group is known as sterone. और स्टीरोन के एग्जाम्पल्स काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है। फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन, ओके, जो हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। ये स्टीरॉयड का एग्जाम्पल है जिसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, इसलिए इसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। दूसरा होता है स्टीरॉल। स्टीरॉल में पाया जाता है OH ग्रुप। सेकंड लिखते हैं द स्टीरॉयड विच कंटेन OH, कीटोन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, उसको हम कहते हैं स्टीरॉल ग्रुप, राइट। तो स्टीरॉल ग्रुप का एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉल एग्जाम्पल है इसका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो स्टीरॉयड बेसिकली दो तरीके के हैं। अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो वो स्टीरोन कहलाता है। अगर कीटोन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसे हम स्टीरॉल कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल, एर्गेस्ट्रॉल, ठीक है, ये सभी हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, एनिमल्स के बॉडी में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी मौजूद होते हैं, कुछ पोटैटो में भी पाए जाते हैं। तो दीज आर सर्टेन स्टीरॉल्स विच इज फाउंड इन द वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज अ ईस्टर्स एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में घुलनशील नहीं होते। ठीक है। सम स्टीरॉइड्स आर हार्मोन्स, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, फीमेल हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है, ठीक है। एंड कार्टिकोस्टेरोन ये भी एक हार्मोन है जो कैसा है? स्टीरॉयडल हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल्स फॉर्म्स विटामिन डी इन द एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस से हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रेज। कोलेस्ट्रॉल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनिमल्स मेम्ब्रेन। ये एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा, उसकी भी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एर्गेस्ट्रॉल एंड स्टिग्मेस्टिरॉल आर फाउंड इन द प्लांट्स एंड फंजाई। तो जो एर्गेस्ट्रॉल है और स्टिग्मेस्ट्रॉल है, ये दोनों ही प्लांट और फंगस में पाया जाने वाला स्टीरॉल है। ओके। नेक्स्ट आता है इसके बाद टर्पीन्स।
What is terpenes? Terpenes are lipid like hydrocarbons formed of isoprene. ये isoprene यूनिट से मिलकर बने होते हैं. And they are the major component of essential oils which is produced by the certain plants. ठीक है. The terpenes includes, terpene में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? It contains fat soluble vitamin like A, E, K. Contains fat soluble vitamins जैसे A, E, K, A, E, K प्लस कैरोटीनॉइड्स, इसमें कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं, प्लस सर्टेन कोएंजाइम्स जैसे कि कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द टर्पीन्स. इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन. टर्पीन्स के बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. Prostaglandins. ओके. ये क्या चीज होती है? Prostaglandins are hormone like compound which is derived from 20 carbon polysaturated fatty acid such as arachidonic acid. ठीक है. दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेमाइनल फ्लूइड. कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेमाइनल फ्लूइड. ह्यूमन सेमाइनल फ्लूइड. ओके. नेक्स्ट, they are found in the testes, human kidney. All right. Next, it is also found in the placenta, uterus. ये placenta में भी पाया जाता है. It is found in uterus, female reproductive organ. Uterus. It is also found in stomach. All right. It is also found in the lung, brain, and heart. Lung, brain, and heart. Okay. So prostaglandins is a hormone-like compound जिसमें 20 कार्बन पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट और ऑर्गन्स में पाए जाते हैं. व्हाट इज द रोल एक्चुअली? द मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज बाइंडिंग ऑफ हार्मोन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल. इसका मेन पर्पस होता है बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स इन डिफरेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ टारगेट सेल्स. दूसरा इसका मेन फंक्शन होता है टू मेंटेन और रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है. तीसरा, ये गोनेडियल पैरास्टालसिस और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है. तो दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फंक्शन ऑफ लिपिड्स.
What is the function of lipid? Function of lipid. देखो फर्स्ट जो फंक्शन है इसका वो है फूड मटीरियल. ओके, फर्स्ट फंक्शन जो लिपिड है, इट प्रोवाइड्स फूड स्टफ. इट इज हाईली रिच इन कैलोरीफिक वैल्यू. इसकी कैलोरीफिक वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा होती है. और 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोड्यूसेस एटलीस्ट 9 किलो कैलोरीज ऑफ हीट. इसकी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू पाई जाती है. ठीक है, तो फूड हो गया. सेकेंड होता है फूड रिजर्व मटीरियल. ओके, फूड रिजर्व मटीरियल दैट मीन्स लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन. ये आसानी से वाटर में घुलनशील नहीं होता. देयरफॉर इट कैन बी स्टोर्ड इजिली इन द बॉडी एज अ रिजर्व फूड मटीरियल. तीसरा, इट इज आल्सो अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. थर्ड रोल क्या है? स्ट्रक्चरल component. Okay, it make important component of cell membrane, that is the structural component. Next आता है heat insulation. ये क्या होता है? बॉडी के हीट को कंजर्व रखने का काम भी ये करते हैं. बिकॉज द फैट्स आर करेक्टराइज्ड फॉर द हायर रिच इंसुलेटिंग कैपेसिटी एंड द ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फैट आर डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस लेयर इन द एक्वाटिक मैमल्स. जो पानी में पाए जाने वाले मैमल्स हैं उनकी जो सबक्यूटेनियस लेयर है वहाँ पर फैट की लेयर मौजूद होती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है. राइट, जैसे कि व्हेल है. ठीक है, और दूसरे एनिमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं तो वहाँ पर फैट की जो लेयर है वो इंसुलेशन का काम करती है. नेक्स्ट, फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन. फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन. ओके, ये क्या होता है? The phospholipids play important role in the absorption and transportation of fatty acids and fat soluble vitamins. तो ये एक अहम रोल है. नेक्स्ट रोल आता है हार्मोन सिंथेसिस. हार्मोन synthesis. Okay, what is this? Hormone synthesis. The sex hormones basically जितने भी corticoids hormones हैं, cholic acids हैं, and also vitamin D are synthesized from the cholesterol and sterol lipid. ठीक है, तो यहाँ पर इसका अहम रोल होता है हार्मोन की सिंथेसिस में. नेक्स्ट आता है विटामिन कैरियर. This is the last function of lipid. Lipid act as a carrier of natural fat soluble vitamins such as A, D and E. तो ये विटामिन कैरियर का भी रोल प्ले करते हैं. So this is all about the biomolecules and I hope you understand better and I hope it help you lot. Okay, thank you.